चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम आपके साथ आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टीएस देवान सर की बुक के। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये जो बैलेंस शीट आपके सामने है दोस्तों, ये क्लियर होना चाहिए कि सर ये बैलेंस शीट एक एक आइटम आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट में फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे 5 रिजर्व्स होते हैं: जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, एनी अदर रिजर्व। ये 5 रिजर्व्स होते हैं। इनमें से 2 रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये दोनों रिजर्व्स कौन से होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। इसीलिए इनका ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिक था। मैंने अलग अलग दोनों का ट्रीटमेंट आपको सिखाया था। नीचे सर कुछ प्रॉफिट्स दिए होते हैं, ये प्रॉफिट्स होते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स। इट मींस दीज ऑल आर कॉल्ड प्रॉफिट्स, हेंस हम इन्हें क्या करते हैं? प्लस, क्योंकि ये सारे प्रॉफिट्स होते हैं लायबिलिटी साइड। असेट साइड में चलते हैं तो असेट साइड का मतलब होता है डेबिट साइड। और यहाँ पे हमें ध्यान से देखो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस है ये लॉस दिख रहा है आपको। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिख रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दिख रहा है। इट मींस यहाँ पे सर लॉसेस और एक्सपेंसेस दिखते हैं। और आप सब बच्चों को पता है लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? माइनस। तो बैलेंस शीट आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आपके साथ आगे। आज डेट हो गई हमारी 2 जुलाई 21। मैं आपको फटाफट चीजें एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जिससे आपके लिए इजी हो जाए याद समझना। हमने कुछ नहीं, हमने अभी तक आपके साथ सीखा था गुडविल का ट्रीटमेंट। दोस्तों बहुत आसान था गुडविल का ट्रीटमेंट। अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे, गुडविल आपको कहाँ पे दिखाई दे? बैलेंस शीट के अंदर, तो आपने क्या करना है? इसको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। खत्म करने को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना है, तोड़ना है, खत्म करना है। और मैंने आपको बताया था जब भी हम खत्म करते हैं तो किस रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो में। फटाफट रिवाइज करते हैं। एक और गुडविल होती है जिसको बोला जाता है वैल्यूड। दोस्तों वैल्यूड गुडविल पहली बात तो बैलेंस शीट के अंदर आती नहीं। और इसकी एंट्री क्या होती है? गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आज क्वेश्चंस करेंगे तो सारा रिवीजन हो जाएगा। गुडविल खत्म, कोई भी चैप्टर हो सबके अंदर गुडविल खत्म। फिर हमने पढ़ा आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये हमने सब पढ़े आपके साथ। मैंने अभी अभी आपको बैलेंस शीट दिखाई थी, इनका भी सेम ट्रीटमेंट। या तो वो बोलेंगे इन सब चीजों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी सर ये गुल्लकें हैं, इन सारी गुल्लकों को आप क्या कर दो? तोड़ दो, ब्रेक कर दो। और अगर ये गुल्लकें आपको तोड़नी है तो मैंने आपको बताया तोड़ना बहुत आसान होता है। हमेशा किस रेशो में तोड़ते हैं? ओल्ड रेशो। जैसे सर ये बैलेंस शीट है, अगर कोई भी चीज यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखी है, मुझे जल्दी बताओ, अगर मैं बोलूं इसको तोड़ना है, दोस्तों क्रेडिट वाली आइटम अगर तोड़नी है तो मैं इसे क्या करूंगा? इसे क्रेडिट करूंगा या डेबिट करूंगा? वेरी गुड स्मृति, वेरी गुड एवरीवन। चलिए, कॉन्सेप्ट तो दोस्तों आपको क्लियर है, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्रेडिट है तो सर डेबिट कर देंगे, वेरी गुड। उल्टा कर देंगे, उल्टा करते ही टूट जाता है। एक और भी चीज होती है, उसको बोलते हैं डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब सर तोड़ना नहीं है, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, मना कर रहे हैं तोड़ने के लिए, डू नॉट ब्रेक। और अगर सर ये मना करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जिसको कुछ बच्चे प्यार से बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। वेरी गुड भव्य।
कुछ बच्चे बोलते हैं इसको एडजस्टमेंट एंट्री, एक ही एंट्री होती है उससे एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये भी बात हो गई। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक बार, मुझे याद है मैंने एक बार आपको बताया था सीबीएसई अब ये सिंपल सिंपल लैंग्वेज यूज नहीं करती। सीबीएसई कहती है इस लैंग्वेज की जगह, सीबीएसई पता है क्या वर्ड यूज करती है? सीबीएसई कहती है पार्टनर्स, पार्टनर्स वांट नॉट टू शो, नॉट टू शो these items in new balance sheet। मैंने आपको ये लैंग्वेज एक बार याद कर समझाई भी थी। पार्टनर्स चाहते हैं नॉट टू शो इन न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में ना आए। नहीं आने का मतलब क्या होता है? तोड़ के खत्म करो। अगर तोड़ दोगे तो क्या बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। ये सीबीएसई की लैंग्वेज याद रखना। और अगर नहीं तोड़ेंगे, अगर नहीं तोड़ेंगे तो क्या बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स आएंगी? यस, बैलेंस शीट में आएंगी। इसीलिए वहां पे ये वर्ड यूज करते हैं, पार्टनर्स वांट, पार्टनर्स वांट टू शो इन न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर्स चाहते हैं क्या? बैलेंस शीट में ये चीजें आनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत टेक्निकल लैंग्वेज थी जो सीबीएसई यूज कर रही है। सिंपल, अब हमने आपको रिवीजन करा दिया और अब हम लेते हैं डाउट्स। मेरे पास ये डाउट्स हैं उर्शिता का चैप्टर नंबर 4 इलिस्ट्रेशन 17। चलिए एक बच्चे ने और डाउट बता दिया, चैप्टर नंबर 4 इलिस्ट्रेशन 17। बेटा मैंने सारे डाउट्स यहाँ पे लिख लिए हैं जो जो बच्चों के हैं। अब आप सब बच्चे मेरे साथ एक एक करके डाउट्स लेंगे। चैप्टर चैप्टर 4 क्वेश्चन 15 पार्ट 3। बेटा मैंने पहले बोला था मुझे डाउट्स बता दें, अब बच्चे बता रहे हैं क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। बेटा मेक श्योर आप सबके पास बुक है इसका मतलब, और मैं सीधा बुक से स्टार्ट करता हूँ। हमारे साथ अभी अभी कौन कौन से बच्चे आ गए हैं? आशीष लोहिया, आस्था, अभिषेक जैन, अश्मीत कौर, अशप्रीत कौर, भव्य भव्य अग्रवाल, भूमिका, दिशा, गरिमा, हिमांशी, कनिष्का, अर्नव, कोमल, मन्नत, मान्या, मुस्कान, नमन, प्रवीण कौर, प्रीत अरोड़ा, प्रिया, सेग्नेयो, साहिल, सिमरन, स्मृति चोपड़ा, सुहानी गोयल, तरन मित्तल, उर्शिता, वासु, वृंदा, धुआ एंड साई विनायक। चलिए बेटा सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं और जरा बुक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन